बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। लेकिन बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स ख़ास किस्म की सिंबल्स हैं जो हम डाटा पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैंने बताया कि प्लस साइन जो है एक ऑपरेटर है। ये हम यूज़ किस लिए करते हैं? दो वैल्यूज़ को जमा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह माइनस वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर की कुछ टाइप्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। लेकिन बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं ये इक्वल साइन को बोलते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो इक्वल साइन का सिंबल है, यानी कि इक्वल का जो सिंबल है, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, C इज़ इक्वल टू A प्लस बी। तो ये जो इक्वल का जो सिंबल है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पाक इज़ इक्वल टू 32, यहाँ पे जो इक्वल का सिंबल है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इन सिंपल किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होगा। तो इन सिंपल जो इक्वल साइन है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बेटा लेफ़्ट वैल्यू क्या है, एल वैल्यू और आर वैल्यू, राइट वैल्यू कौन सी है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। इक्वल के जो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो होगी आर वैल्यू, और इक्वल के जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी वो होगी एल वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो आर वैल्यू होगी, और जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी वो एल वैल्यू होगी। अब एल वैल्यू क्या है? एल वैल्यू is an operand that can be written on the left side of an assign operator। जो assign operator के लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ लिखी जाएगी वो एल वैल्यू होगी। इट मस्ट बी अ वेरिएबल। लेफ़्ट वैल्यू हमेशा वेरिएबल ही हो सकता है। मिसाल के तौर पे a इज़ इक्वल टू 9, a यहाँ पे एल वैल्यू है और ये एक वेरिएबल ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। लेफ़्ट साइड पे सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल होगा, यानी कि वेरिएबल का नाम होगा। आर वैल्यू क्या है? जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो चीज़ लिखी जाएगी वो आर वैल्यू होगी। राइट साइड पे कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे ए बी सी इज़ इक्वल टू 4। इस फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो 4 है ये एक वैल्यू है। राइट साइड पे कोई वैल्यू भी हो सकती है। ए प्लस बी ये एक एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और राइट साइड पे कोई करैक्टर लफ्ज़ भी हो सकता है, ए या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। लेफ़्ट साइड पे सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल होगा। राइट साइड पे कोई वैल्यू हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, ए प्लस बी मिसाल के तौर पे, कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है। बेटा सिंपल बात याद कर लें आप कि जो इक्वल साइन है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो एल वैल्यू होगी, उसके राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो आर वैल्यू होगी।
लेफ़्ट वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल का नाम हो सकता है, और आर वैल्यू में वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर बेटा ये एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने ये बताना है कि एल वैल्यू कौन सी है और आर वैल्यू कौन सी है। तो ये देखें, पहले एल वैल्यू देखते हैं, लेफ़्ट वैल्यू कौन कौन सी है। तो इन सिंपल जो लेफ़्ट साइड पे होंगी वो एल वैल्यूज़ होंगी। ये हमारे पास इसमें असाइन ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो ए जो है वो एल वैल्यू है, बी जो है वो एल वैल्यू है, एस जो है वो एल वैल्यू है। इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो एल वैल्यू होंगी, और हम देख रहे हैं ये वेरिएबल के नाम ही हैं। अब जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो आर वैल्यू होंगी। मसलन 4 जो है वो आर वैल्यू है, 9 जो है वो आर वैल्यू है, ए प्लस बी एक एक्सप्रेशन है और ये भी आर वैल्यू है। राइट साइड पे कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल का नाम होगा। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।